हेलो, मैं डॉक्टर उषा यादव हूँ, श्री फर्टिलिटी सेंटर बनारस से। आइए आज आईयूआई के विषय में बात करते हैं। आईयूआई है क्या? आईयूआई एज द नेम इंडिकेट्स इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, मतलब जो सीमेन है जिसमें शुक्राणु पाए जाते हैं उसको डायरेक्टली महिला के गर्भाशय में स्थापित करना। ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए करते हैं जब किसी कारणवश महिला और पुरुष कई साल तक साथ रहते हुए भी बच्चा नहीं कंसीव कर पाते, या सीमेन या शुक्राणु को पुरुष स्त्री के गर्भाशय में स्थापित नहीं कर पाते, उनकी मदद करने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा उन केसेस में भी किया जाता है जब पुरुष के शुक्राणु की क्वालिटी ख़राब हो, तो भी हम इनको इम्प्रूव करके और डायरेक्ट ये काम करते हैं। लेकिन कुछ अन्य बातें भी ध्यान रखनी है, किनको किया जा सकता है और किनके साथ नहीं किया जा सकता। तो किसके साथ किया जा सकता है? आपको पता होगा कि बच्चेदानी में 2 फेलोपियन ट्यूब्स भी होती हैं और ये फेलोपियन ट्यूब्स ओपन होने चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू ही ट्रैवल करता है शुक्राणु और अंडाशय से अंडा। तो ये दोनों जब निषेचित हो जाते हैं तो फिर वापस बच्चेदानी में स्थापित होते हैं, जो बच्चा फाइनली बच्चेदानी में पनपता है। लेकिन यदि ट्यूब नहीं खुली हो, बंद हो, तो हमें कभी ये क्रिया ट्राई भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम पहले ट्यूबल पेटेंसी चेक कर लें, तभी करें। छोटी सी प्रक्रिया है ये, अति साधारण। ART जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की सबसे बेसिक टेक्निक है IUI। इसमें करते क्या हैं, 2-3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, पुरुष से शुक्राणु इकट्ठा करने के लिए हम सीमेन इकट्ठा करने के लिए एक जार देते हैं। नंबर 2, इन सीमेन को हम वॉश करते हैं, उसमें से अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स को अलग कर लेते हैं और जो ख़राब क्वालिटी के स्पर्म्स हैं उनको अलग कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, उन्हें भी अलग कर लेते हैं और फिर इसको बहुत पतली सी नली के जरिए स्त्री के शरीर में गर्भाशय में आराम से डाल दिया जाता है। इसमें कोई पेन नहीं होता, कोई बेहोशी की आवश्यकता नहीं होती, ना तो मरीज को भर्ती भी करने की आवश्यकता होती है। इस क्रिया के बाद हार्डली 10 मिनट के बाद आप घर भी जा सकते हो, आप काम पे भी जा सकते हो, यानी आपकी किसी भी प्रकार का आर्थिक या और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला। आइए सक्सेस रेट के बारे में बात करें। है तो ये बहुत ही सरल प्रक्रिया, लेकिन दोस्तों सक्सेस रेट भी इसकी काफ़ी कम है। देखा जाए तो 15 से 20%। तो यदि यंग है कपल से अराउंड 30-28 ईयर्स, तो हम ये प्रक्रिया को 4-5 बार चांस देते हैं और फिर भी अगर नहीं सफलता मिलती है तो फिर सीधे इन केसेस को IVF के लिए जाना चाहिए। इससे ज़्यादा फिर भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप दोबारा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं श्री फर्टिलिटी सेंटर बनारस।